Hello friends, I am Amit Mishra from Unique Online Classes। आज हम आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे कि प्रीपोजिशन क्या है और प्रीपोजिशन का यूज कहाँ किस प्रकार कब करते हैं। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में हमने आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, उसके 8 काइंड्स के बारे में बताया, तो उसी में का एक पार्ट हमने प्रीपोजिशन बताया था। प्रीपोजिशन पर हम ये वीडियो बना के उसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, प्रीपोजिशन में ये दो हिस्से हैं, एक है प्री, एक है पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अब इसकी जो परिभाषा है वो ये होती है कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ स्थापित करते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे ऑन, एट, अपॉन। देखिए ये तीन शब्द जो हैं, तीन शब्द लिखे हैं, ऑन, एट, अपॉन, और तीनों का मतलब होता है पर। तीनों का मतलब होता है पर। हम देखेंगे कि ऑन कहां प्रयुक्त होगा, एट कहां प्रयुक्त होगा और अपॉन कहां प्रयुक्त होगा, और तीनों का मतलब पर ही होता है। सबसे पहले हम ऑन देखते हैं। My book is on the table। उसके बाद द beggar is begging at the door। The kite jumped upon the table। अब ये कॉन्सेप्ट हम ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। जैसे ये लिखा है कि माई बुक इज ऑन द टेबल। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर हो तब हम ऑन लगाते हैं। इसमें माई बुक, मेरी किताब है, कहां है? मेज पर है ना, तो मेज के ठीक ऊपर है। माई पेन इज ऑन माई पॉम। मेरी कलम मेरी हथेली पर है। मेरी कलम मेरी हथेली पर है। तो ये क्लियर है कि हाँ, ठीक हथेली के ऊपर है, इसलिए हम ऑन रिप्लेस करते हैं। एट कहां लगाते हैं? एट में द बेगर इज बेगिंग एट द डोर। अब देखो, एट द डोर बाय डोर कर दो। भिखारी दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांग रहा है। जो भिखारी है वो क्या कर रहा है? दरवाजे दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो घर का दरवाजा होता है, घर का दरवाजा होता है, अगर कोई भिखारी आएगा और दरवाजे पर बैठकर भीख मांगेगा, दरवाजे पर, इसका मतलब दरवाजे के ऊपर, तब उसे भिक्षा नहीं मिलेगी, उसको डांट और मार मिलेगी। तो इसलिए ये क्लियर है कि एट जो है, जब स्थिति
क्लियर ना हो, थोड़ा सा जैसे भिखारी खड़ा लेकिन थोड़ा दरवाजे के इधर उधर खड़ा है, तो इस स्थिति में हम एट लगाते हैं। या कहा जाए द बॉय इज प्लेइंग एट द वेल, बच्चा कुएं पर खेल रहा है, तो कुएं पर खेल रहा है, तो देखिए कुएं पर, तो कुएं पर खेलेगा तो वो डूब जाएगा ना भाई, डूब जाएगा। और वो कुएं के थोड़ा इधर उधर खेल रहा है, कुएं के हो सकता भाई बच्चा खेलेगा तो कुएं की जगह पर खेलेगा या कुएं के आसपास खेलेगा, लेकिन कहेंगे कि बच्चा कुएं पर खेल रहा है, तो इस पोजीशन में हम एट लगाते हैं। द ट्रेन हैज रीच्ड एट द प्लेटफॉर्म। अब भाई रेलगाड़ी आएगी तो प्लेटफॉर्म पे थोड़ी चढ़ जाएगी, प्लेटफॉर्म के नीचे रहेगी, पटरियों पर रहेगी, उसके करीब रहेगी, तो इस स्थिति में हम एट लगाते हैं। और भाई अपान कहां लगाते हैं? अपान लगाते हैं जब मोशन, ये अपान मोशन को व्यक्त करता है, जैसे ये लिखा है कि द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी, बिल्ली मेज पर कूदी। अब जब बिल्ली कूदी तो वो गति के साथ कूदी, वो गति के साथ कूदी ना, तो हम क्या यूज कर दिए? अपान। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर गति के साथ आए तो हम अपान पर के लिए लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो आन है उसका एक प्रयोग और देख लीजिए। आन जो है ये लिखा जाता है आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम ऑन मंडे, ऑन मंडे। ये दिनों के पहले भी आन, यहां पर का अर्थ नहीं होता, ये का को का भी अर्थ देता है कि मैं सोमवार को घर पहुंचा, मैं सोमवार को घर पहुंचा। या तारीख के पहले, जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन 15 मार्च, 15 मार्च, मैं 15 मार्च को पैदा हुआ, तो यहां पर ऑन 15 मार्च। इस तरह से भी का को का भी अर्थ देता है, आन को का भी अर्थ देता है, तो हम आन इस तरह रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हम इन कहां लगाते हैं? इन एंड इनटू। हम इन और इनटू कहां लगाते हैं? देखिए इन जो है वो डायरेक्शन को दिखाता है, इन डायरेक्शन को दिखाता है, दिशा को दिखाता है। जैसे कहा जाए माई पेन इज इन माई पॉकेट, मेरी कलम मेरी जेब में है, तो ये कलम मोशन के ये जो है डायरेक्शन को दिखा रहा है कि ये जेब में है, जेब में है। लेकिन यदि कहा जाए कि माई हैंकी फेल इनटू द फ्लोर, अब इनटू का प्रयोग जब कोई चीज गति के साथ, डायरेक्शन के साथ नहीं, मोशन के साथ, गति के साथ किया जाए तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है योर मदर इज इन रूम, तुम्हारी मां कमरे में है, तुम्हारी मां कमरे में है। लेकिन माई सिस्टर इज गोइंग इनटू द रूम, मेरी बहन कमरे में जा रही है, तो ये गति। अब देखिए यहां पर वो गति के साथ जा रही है, गति के साथ, भाई कमरे में जाएंगे तो मोशन वाली स्थिति होगी, तो मोशन की स्थिति में हम इनटू लगाते हैं। डायरेक्शन का मामला आता है, हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। और स्थिर, डायरेक्शन का मतलब वो स्थिर हो, चीज स्थिर हो, जैसे माई पेन इज, ये स्थिर हो गई। लेकिन यदि ये गति मोशन में जाएगी तो इनटू लग जाएगा। अब आगे देखते हैं, इनका एक प्रयोग हम और करते हैं बड़े शहरों के पहले। जैसे कहा जाए आई लिव
इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। और मैं दिल्ली में रहता हूं। और आयट जो है, देखिए आयट, इसके बाद अगर आप किसी कस्बे में, कॉलोनी में रहते हैं तो आगे ऐड करके जो इन दिल्ली ऐड, कुछ भी लिख दो, ऐड चांदनी चौक, चांदनी चौक, मैं दिल्ली में चांदनी चौक में रहता हूं। तो बड़े शहरों के पहले भी हम इन लगाते हैं और गांव देहात कस्बों के लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका टू और टू एंड फ्रॉम। देखिए टू का मतलब होता है, जब इसमें भी डायरेक्शन को दिखाया जाता है, दिशा को दिखाया जाता है। और फ्रॉम जब कोई चीज कहीं से अलग हो, जब कोई चीज कहीं से अलग होती है तब हम ज्यादातर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, या किसी डिसीज के पहले भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देखो पहले टू देखते हैं। जैसे भाई देखो डायरेक्शन कैसे, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। अब भाई ये हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, ठीक। या शी वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। अब डायरेक्शन के साथ देख, लेकिन अब फ्रॉम कहाँ लगाएंगे? फ्रॉम लगाने के लिए जैसे इसी बात को कहा जाए, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। देखिए ये आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो मैं स्कूल से आ रहा हूं, तो स्कूल से डिस्कनेक्ट हो रहा हूं, स्कूल से भाई बाहर आ रहे हैं, स्कूल से अलग हो रहे हैं, तो हम फ्रॉम लगा देते हैं। अगर डायरेक्शन दिखाना हो, कहीं जाने वाली बात हो, तो टू लगा देते हैं। अब फ्रॉम का प्रयोग हम एक जगह और करते हैं, जैसे बीमारियों के पहले, जैसे लिखा जाए कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बीमारियों के पहले भी कुछ बीमारियां हैं कि उनके पहले फ्रॉम नहीं लगाया जाता और बाकी फ्रॉम लगाया जाता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं। भाई पीड़ित हूं, सच में पीड़ित हूं, लेकिन क्लास चला रहा हूं, तो इसलिए आप लोग ये याद रखेंगे कि फ्रॉम जो है डिसीज के पहले भी यूज किया जाता है। हमें ये लगता है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये टू एंड फ्रॉम वाला। अब हम देखते हैं कि सिंस और फार, सिंस एंड फार। देखिए ये टाइम के सूचक हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये टाइम को बताते हैं। अगर कोई निश्चित समय है तब हम उसके पहले लगा देते हैं सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम फॉर लगाते हैं। बहुत ही सिंपल है। हाँ, अब ये सवाल आता है कि आप जानेंगे कैसे कि निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है। तो आज ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए उसके लिए हम जो भी चीजें घड़ी से या कैलेंडर से देख सके वो है निश्चित चीजें, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस लगा देंगे। और जो चीजें हम घड़ी या कैलेंडर से ना देख पाए वहां क्या लगाएंगे? पीरियड ऑफ टाइम फॉर लगा देंगे। जैसे कहा जाए आई हैव बीन
टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब भाई आप लोग मंडे को तो कैलेंडर में देख ही सकते हो, मंडे को कैलेंडर में देख सकते हो आप, इसलिए ये सिंस लेके आया अपने साथ। और ऐसे भी आप देखो कि जैसे लिखा है दे हैव बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, वे 2 बजे से गा रहे हैं। हाँ भाई गा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, देखिए 2 बजे वो घड़ी में बजते हैं ना, 2 तो घड़ी में बजते हैं, तो घड़ी में बजते हैं तो हमने क्या लगा दिया सिंस। और फार को कैसे समझेंगे, फार जैसे लिखा है कि वी हैव बीन प्लेइंग हॉकी for 2 hours, अब देखिए गाइस यहां पर फार लगाया है क्योंकि कैलेंडर में या वॉच में, घड़ी में, क्लॉक में हम 2 घंटे नहीं देख सकते, क्योंकि 2 घंटे इसलिए नहीं देख सकते, उसमें 1 2 3 4 5 6 बजा होता है, तो हम उस तरह देखते हैं। लेकिन 2 घंटे का मतलब पता नहीं, 2 से 4 2 घंटे की, 4 से 6 2 घंटे, तो ये जो टाइम है वो अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा दिए, फार लगा दिए। तो हम ये मान सकते हैं कि आप लोग अच्छे से सिंस और फार का प्रयोग करना भी जान ही गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे ये है आपका एबव और ओवर, दोनों का प्रयोग ऊपर के लिए किया जाता है। अब ये लिखा है एक वर्ड माई कार इज एबव द स्टैंड, हमारी जो कार है वो स्टैंड, जो पार्क करने का, ये पार्किंग स्टैंड लिख सकते हो आप, यहाँ लिख दो माई कार इज एबव द पार्किंग स्टैंड, मेरी कार जो है वो पार्किंग स्टैंड के ऊपर है भाई। अब ये पार्किंग स्टैंड है तो कार उसके ऊपर है, वो गति के साथ गई होगी और ऊपर स्थिर अवस्था में वो खड़ी है अभी। अब मेरी कार पार्किंग स्टैंड के ऊपर है, और इसी को हम ये लिख सकते हैं कि एरोप्लेन is hovering over my head। अब देखिए जो हवाई जहाज है, होवरिंग के मतलब होता है मडराना, होवरिंग का मतलब होता है मडराना, एरोप्लेन इज होवरिंग ओवर माय हेड, हवाई जहाज मेरे सर के ऊपर मडरा रहा है, वो देखिए गतिमान है, वो चल रहा है और हमारे सर के काफी ऊपर है। तो जब कोई चीज गतिमान हो, हमारे सर के काफी ऊपर हो, तब हम लगा देते हैं ओवर, ये भी ऊपर के लिए आता है। ये मोशन की अवस्था में ना हो वस्तु, और ठीक ऊपर हो किसी चीज की लेकिन मोशन ना हो ज्यादा, या प्लेन अवस्था में हो, तब हम एवर लगाते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। या कहा जाए कि द बर्ड्स इज फ्लाइंग, द बर्ड्स इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। ये पेड़ है तो पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, तो पेड़ से तो ऊपर है और गति के साथ उड़ रहे हैं, जब उड़ेंगे तो गति होगी। तो गाइस ये आज का जो टॉपिक था ये प्रीपोजिशन का था, और प्रीपोजिशन में हमने आज आप लोगों को इन, एट, अपॉन, फॉर, सिंस एवं ओवर के बारे में बताया। और हमें पूर्ण विश्वास है, आशा के साथ साथ पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा टीचिंग मेथड है उसे आप पूरी तरीके से लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इससे हमें लगातार इंकरेजमेंट प्राप्त हो रहा है। और आज के वीडियो के बारे में भी जो आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।